प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु को अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत बड़े राजा थे। राजा जो थे, राजा का नियम था कि सुबह उठकर राजा और रानी दोनों जाते थे गंगा स्नान, और गंगा स्नान में थोड़ी सी अन्न लेकर जाते थे, और गंगा स्नान करके थोड़ी सी अन्न दान करते थे। भूखे को, लंगड़ा को, कोढ़िया को, अंधरा को प्रतिदिन दान करते थे। राजा जो थे, राजा निसंतान थे, राजा का कोई संतान नहीं था। राजा को लगता था कि दान पुण्य करेंगे तो ये मेरा सौभाग्य है। राजा साहब बहुत दिन तक दान करते रह गए, बहुत पूजा पाठ यज्ञ करवाए, पुत्र यज्ञ भी करवाए, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं हुआ। एक दिन का बात है दीदी कि एक अंधी बुढ़िया थी, उसका नेत्र से दिखता नहीं था। वो बुढ़िया जो थी भिखारन थी, भीख मांगती थी और खाती थी। राजा साहब अपना घोड़े सवार इधर उधर टहल रहे थे, और बुढ़िया जो थी, बुढ़िया भीख मांग के लपट रही थी। दिखता नहीं था, लाठी के सहारे गड्ढा गुड्डी देखकर चलती थी, और बुढ़िया गिर गई। बुढ़िया जब गिर गई दीदी, तो राजा साहब झट से अपना घोड़ा खड़ी कर दिए। अपना पांव हाथ नहीं देखे कि हम गिर जाएंगे, क्या होगा। झट से राजा घोड़े से कूद गए। घोड़ा को बोले, हे शामकरण घोड़ा मेरा, खड़ी रहना, एक बूढ़ी माता गिर गई है, उसे उठाना है मुझे। बूढ़ी माता को उठा लिए राजा साहब, उसे बैठाए। बूढ़ी माता को बहुत जोरों से चोट लग गया था दीदी। राजा साहब ये नहीं देखे कि ये अंधी बुढ़िया भिखारिन है और इसे हम नहीं उठाएंगे। राजा तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गए। उसका फूटा हुआ शरीर में मलहम पट्टी करवाए, सुई दवाई करवाए। उसके बाद कहते हैं कि माता, आपका दिखाई नहीं देता है। नहीं बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता है। जो बुढ़िया थी, बुढ़िया को सच में देखते हैं कि नेत्रहीन है। राजा साहब कहते हैं कि हे भगवान, ये बुढ़िया के शायद कोई परिवार है या नहीं। राजा कहने लगे, हे माता, क्या आपका कोई बेटा बेटी नहीं है। बुढ़िया आंखों में आंसू लेकर कहती है कि बेटा है, मुझे बेटा। मेरा तो भगवान की कृपा से 5 पुत्र हैं, 5 बहुएं हैं, लेकिन जब से मेरा 5 बहू घर में आई, मेरा 5 बेटा जवान हो गया, ब्याह करके ले आया और नेत्रहीन हो गए बेटा। खेत में काम करने जा रहे थे, अचानक हम गिर गए, मेरा दोनों आंख खत्म हो गया। जब से मेरा बेटा मुझे भोजन नहीं देता, मेरे लिए घर से दूर में एक झोपड़ी बना दिया है बेटा, और उसी झोपड़ी में अपना रात बिता लेते हैं। दिन में किसी के घर भोजन मांग कर खा लेते हैं, और रात्रि में फिर वही झोपड़ी में जाकर सो जाते हैं। कोई सूखा रोटी, कोई बासी रोटी, कोई ताजा भोजन, जैसा भी दे दे हम खा लेते हैं, और खाकर हम सो जाते हैं बेटा। क्या करें समय का मारा। दीदी राजा जो है कहते हैं कि क्या माता राम आप मेरे घर चलेंगे, मैं यहाँ के राजा हूं। बेचारी बुढ़िया कहती है कि बेटा तुम मुझे अंधी बुढ़िया को ले जाकर अपना घर क्या करोगे, अचार डालोगे, क्या तुम्हारा पत्नी मेरा सेवा करेगी।
राजा कहते हैं कि नहीं माता, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे घर चलिए। राजा उस अंधी बुढ़िया को अपना घर ले आए दीदी, और घर लाकर सबसे पहले दाई से बोले कि इसे स्नान करवा दो। दाई लोग स्नान करवा दिए। राजा अपने से रसोई घर में गए, उस बुढ़िया के लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आए और बुढ़िया को अपने हाथों से उसे खिलाए। जब खिलाए तो बुढ़िया जी भर के खाई और कहती है कि दूधो नहाओ बेटा, पूतो फलो। हे भगवान, राजा के हर मन्नतें पूरी करना भगवान। मेरा 5-5 पुत्र है, लेकिन आपने हाथों से कोई भोजन नहीं कराया। लेकिन ये राजा होकर भी मेरा कितना ख्याल किए हैं। मुझे पता चला है कि राजा निसंतान है, राजा के संतान दे देना भगवान। हे भगवान, राजा के संतान दे देना। लेकिन होता है क्या दीदी, राजा बड़ी सेवा किए। रानी को पता चला तो रानी डांट दिए कि ये राजा साहब रास्ता में से किसी को उठा कर ले चलाते हैं राजमहल में। एक बुढ़िया सुनते हैं भिखमंगनिया को लेकर आए हैं। कौन थी? आपको माता थी, आपके नानी थी, आपके दादी थी, कौन थी जो उसको ले आए हैं? राजा साहब अपने रानी को डांट दिए, अरे ऐसा मत बोलो, पाप लगेगा। पुण्य 100 दिन पुण्य करेगी, एक दिन पाप, वो पाप लग जाएगा। पुण्य तुम्हें कोई नहीं देखेगा, लेकिन पाप संसार देख लेगा कि रानी साहब ये पाप किए हैं, रानी का ऐसा हो गया, इसलिए ऐसा मत बोलो। नहीं राजा साहब, हमें तो आप पर गुस्सा बढ़ता है, पता नहीं आपको क्या मन में लगता है। कहीं भी कोई रहता है तो उसे उठाकर घर ले आते हैं। राजा साहब बोले बस हो गया, तो चुप रहिए। राजा के राजमहल में अंधी बुढ़िया 4-6 महीना रही, उसके बाद उसका मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया दीदी, तो राजा साहब उसे बड़े प्रेम से कंधे लगाकर मसान घाट ले गए, चंदन की लकड़ियां मंगवाकर उनको चीता सजवाए और उन चिता पे उस बूढ़ी माता को सुलाए और उनका अग्नि संस्कार कर दिए। राजा अपने द्वार पे बड़े प्रेम से उनका क्रिया कर्मठ कर दिए दीदी, भोज भंडार कर दिए। सारी प्रजा राजा के द्वार पर आकर खाना खाए, सब लोग अपने घर चले गए। पूरे लोग को पता चला कि उस अंधी बुढ़िया का 5 बेटा था, लेकिन कोई क्रिया कर्मठ भी नहीं किया। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। राजा के कहानी सुनिए। रानी जो थी, रानी आधी उम्र के बाद वो गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई तो रानी कहती है राजा से, ए राजा साहब, लगता है कि मेरा आंचल में फूल खिलने वाला है। राजा साहब बोले कि ये क्या सच है? तो हाँ, आंचल में फूल खिलेगा। धीरे धीरे समय बीता, 4-6 महीना बीता, लोग पूरे जान गए। सब लोग बड़ी खुशी मनाए धूमधाम से। जब 9वां महीना पूरा हुआ, 9वां महीना 9 दिन के बाद रानी का ओद्र से एक सुंदर सा राजकुमार जन्म लिया। जब राजकुमार जन्म लिया दीदी, तो रानी जो थी, रानी बड़ी खुश हुई, राजा भी बड़े खुश हुए। राजा प्रतिदिन की तरह वैसी गंगा जी जाते रह गए और स्नान करते रह गए। प्रतिदिन जाते थे, थोड़ी सी अन्न बांटते थे, अन्न बांटते थे दीदी, और पूजा पाठ करते थे, दोनों लौट जाते थे। धीरे धीरे समय बीता, बच्चा का हो गया 5 साल 6 साल। जब 5 साल 6 साल हो गया दीदी, तो एक दिन बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। पूर्णिमा का दिन था, गंगा के घाट पर बहुत बड़ा मेला था। मेला में बच्चा बोला कि माँ आज हम भी चलेंगे गंगा के घाट पर, गंगा के घाट पर हम भी चलेंगे और हम भी मेला घूमकर देखेंगे। राजा साहब बोले, अरे बाबू तुम नादान हो, छोटा हो, अभी मत जाओ। बच्चा बोलता है नहीं, हम अवश्य ही जाएंगे, हम जाएंगे वहां। रानी बोली, बच्चा है, जाने दीजिए। रानी कोई दान पुण्य नहीं करती थी, लेकिन राजा साहब जो थे दान पुण्य बड़ी करते थे। रानी दान भी करती थी, लेकिन खुशी से नहीं,
होकर कि कितना मेहनत से धन था, राजा साहब दान पुण्य करवा देते हैं। हुआ का दीदी, भगवान का जांचना बड़ी भारी होता है। भगवान जो है परीक्षा लेते हैं दीदी, बड़ी बड़का गो। भगवान इतना बड़ा परीक्षा लेते हैं कि लोग देते देते थक जाते हैं। भगवान कहते हैं दीदी कि हमको डर उसी से है जो मेरा पूजा नहीं करता है, जो हमको पूजा करता है उससे हमको डर नहीं है, क्योंकि उसको कितनों दुख दे देंगे फिर भी मेरे शरण में आएगा। लेकिन जो पूजा नहीं करता है उसका बात नहीं मानेंगे तो मेरा मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगा, मेरा मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगा, मेरा मंदिर वो रहने नहीं देगा। इसीलिए उससे हमको डर है। सच है कि जो पूजा करते हैं वो प्रतिदिन करेंगे, जो नहीं करते हैं वो कहेंगे कि ये भगवान नहीं है। यदि सत्य है तो मेरा ये मन्नत पूरा हो जाए, उसका पूरा हो जाएगा। दीदी हुआ क्या कि रानी मेला में अपना बच्चा को घुमा रही थी दीदी। अब बच्चा को घुमा रही थी, बच्चा बोला माँ गुब्बारा वाला है। गुब्बारा वाला भीड़ में था, अपने माँ से हाथ छुड़ाकर गुब्बारा वाला के पास गया दीदी। और गुब्बारा वाला के पास गया तो देखता है कि गुड़िया वाला भी है, उसके पास जाए, हाथी घोड़ा वाला है उसके पास। अब तो बच्चा मेला में भुला गया दीदी। राजा रानी बड़ी खोजे, लेकिन राजा साहब के बच्चा किधर चल गया पते नहीं चला। राजा रानी पूरा तड़पने लगे कि मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा पुत्र कहाँ गया, लेकिन मिला नहीं। राजा रानी दोनों घरे आ गए। अब कहते हैं कि हे भगवान मेरा बच्चा को रक्षा करना। रोज राजा और रानी गंगा के घाट पर जाते थे, कहते थे कि हे गंगा मैया, बड़ी मन्नत के बाद एगो पुत्र दिए थे, वहू कोई नहीं दिया था हमको आशीर्वाद, दूधो नहाओ पूतो फलो। एक बुढ़िया, अंधी बुढ़िया जो थी, अंधी बुढ़िया के आशीर्वाद से मेरा घर में पुत्र का जन्म हुआ। और गंगा मैया आपके मेला लगा हुआ था, मेरा पुत्र भुला गया। इसलिए हे भोलेनाथ, आपके ऊपर हम अपने संतान को छोड़ते हैं। कैसे मेरा पुत्र रहेगा, कैसे रखिएगा वो नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा पुत्र एक दिन लौट के आना चाहिए। दीदी अब क्या होता है, धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत गया दीदी, लेकिन बेटा लौट के नहीं आया। बेटा लौट के नहीं आया। रानी के पास रोज भिखारी आया करते थे, राजा अपने हाथों से दान दिया करते थे। राजा कहते थे कि इस धन को रख के क्या करेंगे, मेरा बेटा जो था वो तो इस दुनिया में है ही नहीं कि है, जब मेरे घर में नहीं है तो मेरा बेटा नहीं है, कहां चला गया क्या पता। राजा और ज्यादा दान पुण्य करने लगे। राजा साहब जो थे और दान पुण्य करने लगे दीदी। राजा के द्वार पे लाइन लग जाता था। एक दिन राजा अपने घर छोड़कर कहीं राजा से मिलने गए तो रानी से बोले कि ये रानी, कोई भिखारी आएगा तो उसको भोजन दान दे दीजिएगा, भोजन दान कर दीजिएगा, क्योंकि बिना मेरे द्वार का नियम है कि जब से हम जन्म लिए हैं मेरे माता दान किया करती थी, और बिना दान किए मेरा दरवाजा नहीं रहेगा, इसलिए कोई आएगा तो दान कर दीजिएगा। रानी सोची कि 4 गो रोटी दान कर देंगे, बाकी तो ज्यादा हमसे होगा नहीं, 4 गो रोटी बनाकर दान कर देंगे। दीदी वहां एक अंधा भिखारी था, वो प्रतिदिन गांव में मांगता था और मांगते मांगते कहता था कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। बोएगा फूल तो फूल मिलेगा, बोएगा कांटा तो पांव में चुभेगा, बिछाएगा चादर तो ओढ़ने को मिलेगा, खटेगा गड्ढा तो गिर जाएगा, रास्ता बनाएगा तो उसका सफलता प्राप्त होगा, यदि लोगों के साथ कुटन करेगा तो उसको दुख मिलेगा, कभी सफलता विजय प्राप्त नहीं मिल सकता है।
अनेक प्रकार के बातें कह के दरवाजे दरवाजे भीख मांगते थे वो अंधे बूढ़े। बिल्कुल बूढ़ा थे, वृद्ध थे, वो भिक्षा मांगते थे। मांगते मांगते किसी के घर में वो भोजन कर लेते थे। पसेरी मोटरी बांध के नहीं रखते थे, कभी वो कांधे पर मोटरी लेकर नहीं चलते थे। उन्हें बस पेट में भोजन चाहिए। कभी किसी जगह पे जग होता था तो उसको दान में मिल जाता था वस्त्र, तो वही वस्त्र पहनता था अंधा बूढ़ा और अपना पेट भरता था। सीधा उसको कहना था कि ना लेकर कोई आया है ना लेकर जाएगा, इसलिए हम मांग के लोग से ठग के क्या करेंगे। उस दिन उसका मन हुआ दीदी कि राजा के दरवाजा पर हम जाकर आज भीख मांगेंगे, भोजन करेंगे। राजा के दरवाजा पर बेल लगा हुआ था, बेल बजाया। रानी निकली तो रानी से कहते हैं बूढ़ा, अंधा बूढ़ा कि कुछ दान करो महारानी, कुछ दान करो। क्या लेकर आओगे, क्या लेकर जाओगे? यदि पुण्य करोगे तो पुण्य लेकर जाओगे, पाप करोगे तो पाप लेकर जाओगे। अच्छे करोगे तो अच्छा कर्म मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा कर्म मिलेगा। यदि गड्ढा खोद दोगे तो गिर जाओगी, यदि तुम फूल बिछा दोगे तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। अब रानी का मन में बड़ा दर्द हुआ कि अच्छा ऐसा बात है, रुको हम तुमको मजा चखा देते हैं। 4 रोटी दे दी और बोली कि लीजिए खा लीजिए खाना वो खा लिए और बोली कि कल भी आइएगा, कल भी मेरे घर खाना खा लीजिएगा। तो बोले कि ऐसा करना बेटी रानी कि खाना इसी जगह पे रख देना और हम लेकर चले जाएंगे, हम कब आएंगे सो पता नहीं। ए दीदी वो अंधा बूढ़ा तो भोजन कर लिए, उसके बाद चल गए दीदी। तो होता है क्या, रानी जो है रानी दूसरा दिन झटपट रोटी बनाई और रोटी बना के दीदी और 4 रोटी में बड़े मजे से जहर लपेट के और दरवाजा पर रख दी। और दरवाजा पर रख के घर के अंदर चल गई, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके भोजन पर बैठी। तो लगता है उसको कि कोई मुंह में चाटा मार के कह रहे हैं कि अरे दुष्ट रानी, यदि नहीं देना है तो नहीं दो, लेकिन किसी को जहर मत दो। तुम्हारा पूरा किया धरा सब खत्म हो जाएगा, जिसके आस में लगी हो आस टूट जाएगा। इसीलिए जहर का प्याला हटा दो, दूध का प्याला रख दो। रानी का मुंह में निवाला नहीं गया दीदी, नीचे रख के झटपट वो रोटी जमीन में गड्ढा खोद के और रोटी को तर कर दी, झांक दी। रोटी का झांक दी दीदी और जमीन में गाड़ के और झट से थोड़ी सी आटा गूंद के और रोटी में घी लगा के और 4 रोटी रख दी। वो जो अंधा बूढ़ा आए तो 4 रोटी लेकर अपना झोला में रख लिए, दीदी। और झोला में रख के और वहां से चल गए। रानी आई तो कहती है कि हे भगवान, आज हम कितना बड़ा पाप कर रहे थे कि किसी को हम जहर दे रहे थे। कोई खा जाता तो मर जाता तो कितना बड़ा पाप लगता। आज मेरे मन में कितना बड़ा पाप आ गया था। हे भगवान, कैसा हम पापन हैं। ऐसा कह के मन में सोच रही थी। सोचते सोचते अपना भोजन की, राजा तो चल गए थे अपने दोस्त से मिलने। होता है क्या दीदी कि उसी दिन उस राजा के बेटा जो थे, कई वर्ष हो गया था दीदी, 5 साल के था और 6 साल 7 साल हो गया था, तो 12-13 साल के वो बच्चा हो गया था। तो घर उसको पता था कि मेरा घर कहाँ है। कोई व्यक्ति उसे पकड़ लिए थे और पकड़ के उसे कैद करके रखे थे।
बच्चा वहां से निकल पड़ा, भागते 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 आ रहा था दीदी। रास्ते में उसको कई दिन हो गया था, बेहोश गिर गया रास्ते में, भूखा प्यासा। यही अंधा बूढ़ा, कमंडल में पानी था, इसको झोला में 4 रोटी था। अंधा बूढ़ा को पांव में बजा तो देखते हैं कि लगता है कोई बालक गिरा हुआ है जमीन पे। उसको कमंडल का पानी मुख पे मारे, टोके और कहते, हे महादेव, ये क्या लीला है? कौन है जो मेरे रास्ते में मेरा लाठी के सहारा बज रहा है? मुंह पर पानी मार के उस बच्चा को उठाएं। बच्चा को कहते हैं, बेटा मेरा कमंडल में पानी है, पी ले। बच्चा जो था कमंडल का पानी पी लिया। बाबू तू काहे गिर गया? तो बाबा हम यहाँ के राजा के बेटा हैं बाबा, लेकिन एगो भिखारियों से बेहतर है। मेरा 7 दिन हो गया है भोजन किया, भोजन मुझे नहीं मिला है बाबा। मुझे कोई पकड़ लिया था और कैद करके रखता था, बोलता था कि बड़ा होगा तो इसका आंख दोनों निकाल लेंगे। और उसका एक बेटा जो था सो नेत्रहीन था, मेरा आंख उसको आंख में लगाता, इसीलिए मुझे कैद करके रखा था। जब उसका आंख मेरा आंख लेवल का हो जाता तो डॉक्टर के पास मेरा आंख निकाल लेता और उसको आंख लगा ले देता। इसीलिए मुझे कैद करके रख लिया था, पकड़ लिया था मेला में। वो जो बाबा थे कहते हैं कि बेटा, एक रानी है बेटा, और 4 रोटी मुझे गाय का देसी घी के लगा के दिया है। बेटा तू 4 रोटी खा जा, तुम्हारा पेट भर जाएगा। दीदी वो जो राजकुमार था दीदी, बैठ के वो 4 रोटी खा लिया, उसका पेट भर गया। जब पेट भर गया तो वही अंधा बाबा के थोड़ा सा चरण दबाया, कहता है बाबा आप पानी पिलाए, खाना खिलाए बाबा, इसलिए आपको हम चरण दबा देते हैं, एक कर्ज रह जाएगा मेरे सिर के ऊपर, इसीलिए बाबा कर्ज मुक्त करके ही हम जाएंगे और मेरे दरवाजा पे आप जरूर आइएगा। बाबा आप कहाँ रहते हैं? बाबा बोले कि देखो यही पीपल के वृक्ष के पास हम रहते हैं। बाबा क्या है आपको बेटा पुतोह नहीं है? बाबा कहते हैं कि बाबू मेरा बेटा पुतोह सब है, लेकिन अंधा के कौन पूछता है? मुझ जैसा अंधा को कौन पूछता है? मुझे कोई घर में भोजन नहीं देते हैं, इसीलिए हम मांगते हैं, खाते हैं, जमा नहीं करते हैं। बेटा देखो मेरा थैली में एक चावल नहीं मिलेगा, रोज किसी से हम मांग लेते हैं, खा लेते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहने लगे कि ठीक है बाबा हम घर जाते हैं। बाबा उसके आयुष्मान बाबा चिरंजीव बाबा का आशीर्वाद दिए। उसके बाद बोले ठीक है पुत्र जाओ। वो जो राजा के बेटा था दीदी, वो घर आया। घर आने से पहले रास्ते में उनको देखकर लोग पहचान गए कि ये तो राजा साहब का बेटवा है जो मेलवा में बुलाया था। सब लोग को बड़ी खुशी मिला कि राजा के एक ही बेटा था, मिल गया। हे भगवान, राजा साहब के बेटा जो था देखिए भुला गया था। अब सब लोग उसके साथे साथे जा रहे हैं राजा के साहब के घर कि देखिए रानी साहब आपको बेटा है। रानी जो थी, रानी उसमें शाम का समय था, भोजन बना रही थी। बाहर निकली तो देखती है कि हे भगवान मेरा बेटा है। बेटा में लिपट के रोने लगी रानी। बेटा कहाँ चल गया था बेटा? अरे तुम्हारे लिए तो मेरा आग तरस गया था बेटा, कैसे कहाँ भाग गया था बेटा? बेटा कहता है माँ तुम नहीं जानती हो, जब हम तुमसे पैसे लिए माँ गुब्बारे लेने को लिए तो गुब्बारा ले लिए, उसके बाद हाथी घोड़ा वाला था, वो हाथी घोड़ा लेने गए माँ। हाथी घोड़ा वाला के पास कोई व्यक्ति आए और मेरा आंखों में चादर लपेट दिए माँ, और मुझे गोद में उठा लिए, अपने घर लेकर चले गए। उनका एक अंधा बेटा था माँ, बड़ा था, तो उनका नेत्र बदलवाना था, नेत्र लगवाना था, तो मेरा नेत्र निकलवा के उसको लगवाते। तो क्या हुआ माँ, हमको खाना खिलाने लगे, बड़ा करने लगे। लेकिन माँ एक बार डॉक्टर के पास मुझे भी ले गए, अपना बेटा को भी,
तो डॉक्टर चेक किया तो बोला कि अभी आंख इसका छोटा है, अभी आंख उनमें सेट नहीं होगा। जब ये 12 बरस का 13 साल का हो जाएगा तभी इसका आंख सेट होगा। माँ कल मुझे ले जाते उन लोग डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास ले जाते माँ, और ले जाकर मेरा आंख निकलवा लेते और अपना बेटा को लगवा देते। माँ आज ही लगा जैसे मेरा कोई वहां मुझे कह रहा है कि बेटा तू भाग चलो जल्दी से। माँ हम रात्रि में उसके घर से भाग आए, दरवाजा फटाफट खुल गया माँ, और हम बाहर निकल गए। जैसे लग रहा था कि मेरा कोई मदद कर रहा है। आते आते कई दिन लगा माँ, कई दिन से मुझे उन लोग भोजन नहीं दे रहा था, मैं भूखा था माँ कई दिन के। रास्ते में आए तो एक अंधा बाबा थे माँ, वो इधर से ही जा रहे थे। एक लाठी उनका हाथ में था, एक कमंडल था। हम भूखे प्यासे गिर गए माँ, और बाबा जाकर मुझे अपना पानी से मेरा मुखड़ा पे मारे और अपना कमंडल का पानी पिलाए। 4 रोटी देसी घी लगा हुआ उनके पास था माँ थैली में, वही रोटी हम खा लिए माँ। और जब रोटी खा लिए तो मेरा पेट भर गया माँ। उनका पाँव दबा के हम आ गए हैं माँ। उन पे कर्जा मैं नहीं छोड़ा माँ, क्योंकि बेचारी अंधा भिखारा बेचारा थे, इसीलिए उनका पाँव दबा दिए हैं। अब रानी है जो सर पे हाथ रख के कहती कि हे भगवान, सच में वो अंधा साधु कहता है कि जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। लगाएगा फूल तो उसे खुशबू मिलेगा, रास्ता बनाएगा तो उसे चलने का मिलेगा, लेकिन गड्ढा खोदेगा तो गिर जाएगा। इसलिए आज हम जहर वाला रोटी यदि धर देते नहीं हटाते तो आज मेरा बेटा मर जाता जिसका इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, आज हम कितना बड़ा अपराध कर दिए। रानी कहती है कि ये बेटा वो अंधा बूढ़ा है जो कहाँ है, चलो बेटा। तो माँ पीपल के वृक्ष के पास रहते हैं। रानी अपने पुत्र के साथ गई, प्रजा लोग भी गए दीदी, और वहां पर जाके बाबा के हाथ जोड़ के कहती है कि ये बाबा आप बड़ी दिन भटके, बड़ी दिन इधर उधर घूमे, बाबा चलिए मेरे घर चलिए, आप मेरे पिता बन के रहेंगे और आपको हम पुत्री बन के रहेंगे, आपको सेवा करेंगे, मुझे मौका दीजिए। अंधा बाबा कहते हैं कि नहीं, किसी का सर के बोझ हम नहीं बनना चाहते हैं। जब जिसे हम जन्म दिए वो मुझे अंधा कह के और मुझे घर से भगा दिया, निकाल दिया हाथ पकड़ के, तो हम कैसे दूसरे का बोझ बन सकते हैं। नहीं रानी, हम नहीं जाएंगे। जाओ मेरे नाम से शंकर भगवान के मंदिर में दान पुण्य कर देना, वहां का पुजारी जो है तुम्हें आशीर्वाद देंगे। रानी बोली नहीं बाबा, जो कमाते हैं वही खाते हैं, आपने आज मेरे बच्चा का प्राण बचाए हैं। अंधा बाबा कहते हैं कि आज हम तुम्हारा बच्चा का प्राण बचाए, लेकिन तुम ही तो आज मेरा प्राण भी लेने का कोशिश की थी। तुम ही तो 4 रोटी में जहर लगा के भी रखी थी, और जो रोटी गड्ढे खोद कर जमीन में झांक दी हो, और फिर देसी घी लगा के रखी। आज वो रोटी तुम्हारा बच्चा खा लेता तो कहां जाता तुम्हारा बच्चा। पाप करने वाले को पाप का सजा मिलता है, पुण्य करने वाले को पुण्य का भागीदारी मिलता है। इसीलिए रानी रोटी क्यों हटा ली थी। रानी कहती है बाबा ये तो सत्य है, लेकिन आप कैसे देखे, आप तो अंधा हैं। बाबा कहते हैं पुत्री अंधा हम जरूर हैं, लेकिन मेरा आत्मा में जो जो करते हैं जो सब यहां लिखा जाता है। मेरा आत्मा जो है सच्चा है, और जो जैसा करते हैं हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि अंधा हम जरूर हैं, नेत्रहीन जरूर हैं, लेकिन पापी नहीं है। इसीलिए हम सब कुछ जानते हैं। जाओ। रानी जो थी, रानी आ गई घर दीदी, और
घर में रहने लगी। वो बच्चा जो था, बच्चा थोड़ी देर के लिए प्रतिदिन बाबा के पास जाके चरण दबा के चल आता था। जो भी मर्जी होता था बाबा को खिला देता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 1 महीना बीत गया दीदी। राजा साहब आए अपने राजमहल। पता चला कि मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा वापस आ गया है। जब बेटा को देखे तो राजा साहब अपने सीने से लगा लिए, और सीने से लगाए दीदी, और महादेव से जाके बोले कि हे महादेव, हे गंगिया मैया, हम आप पर छोड़े थे कि मेरा बेटा को आपको लाना होगा। मेरा बेटा को आप ला दिए, जहां से भी लाए ला दिए। इसलिए पुत्र के आने के खुशी में हम एक यज्ञ करवा रहे हैं। राजा साहब यज्ञ के वहां पर शुरू कर दिए कि यज्ञ करवाएंगे, और यज्ञ करवाने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ का मेन मालिक वही अंधा, जो अंधा थे, जो राजा को पुत्र को बचाए, यज्ञ के मालिक उसी को बना दिए। जब यज्ञ का मालिक बना दिए दीदी, तो वही अंधा जो बाबा थे, भिखारी थे, यज्ञ बड़ी खुशी से धूमधाम से करवाए। जब 7 दिन का यज्ञ पूरा हो गया, संपन्न हो गया, तो राजा जो थे, राजा पूरे राज का लोग का भोजन करवाए और बहुत सारे ब्राह्मणों का दान दिए, कन्याकुमारी का भोजन करवाए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर राजा का बेटा बड़ा हो गया। राजा अपने बेटा का ब्याह कर दिए और राजा के बहू आ गई घर में। अब राजा साहब दिन दोगुना रात चौगुना खुश रहने लगे। रानी जो थी बड़ी खुश रहने लगी। रानी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करने लगी। जो 4 रोटी झांकी थी दीदी, राजा के दरवाजा पर एक गुलाब का फूल बड़ी सुंदर जन्म लिया, वही 4 रोटी में से दीदी। वो 4 रोटी में से राजा के जो 4 रोटी जहर लगा के रानी रखी थी, राजा के दरवाजा पर गुलाब का फूल जन्म ले लिया और 5 फूल प्रतिदिन फुलाता था। रानी जब फूल तोड़ने जाती थी दीदी, तो रानी के हाथ में चुभ जाता था और रक्त निकल जाता था। कांटा जो था, कांटा चुभ जाता था और रक्त निकल जाता था। रानी का याद नहीं था कि वही 4 रोटी जो हमको लगाया हुआ था, जो 4 रोटी हम झाके थे जहर लगा के, वही 4 रोटी में से एक गुलाब का फूल निकल रहा है। देखने में तो बड़ा सुंदर गुलाब का फूल है, लेकिन इसका कांटा मेरा उंगली में चुभ जाता है। एक दिन के बाद रोज रोज रानी पूजा करने जाती थी, तो ही गुलाब का फूल मंदिर लेकर जाती थी दीदी, माता के चरण में अर्पित करती थी और पूजा करती थी। एक दिन का बात है कि कोई ब्राह्मण या भिखारी या स्वयं महादेव बूढ़ा के रूप धारण करके और वही रानी के द्वार पे भिक्षा मांगने आए। रानी जो थी, रानी का फूल टोड़ी थी, हाथ से रक्त निकल रहा था। रानी चाप के चुपचाप आह सिसिया रही थी और वो जो भिक्षा मांगने आए तो कहते हैं कि क्या हुआ, हाथ दबा के बैठी हो रानी, क्या हुआ? कहती है कि बाबा क्या बताएं, अपने आप मेरे दरवाजे पर गुलाब का फूल तो जन्म गया है, 5 फूल रोज फुलाता है, लेकिन पता नहीं हम जब भी इसको तोड़ने जाते हैं तो मेरा हाथ में चुभ जाता है कांटा। कितना होशियारी से तोड़ते हैं लेकिन मेरा हाथ में चुभ जाता है कांटा और रक्त निकल ही जाता है। क्या कारण है? ये बात सुनकर वो महात्मा है जो कहते हैं कि जो जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, जो जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं, इसीलिए हाथ में शायद कांटा गड़ता होगा। कहते हैं बाबा ये तो गुलाब का फूल है। तो हाँ पुत्री, ये तो गुलाब का फूल जरूर है, लेकिन गुलाब का फूल लगाया है किसने? बाबा ये अपने आप जन्मा है। नहीं पुत्री, अपने आप नहीं जन्मा है। याद करो,
रानी जो है याद करने लगी, बाबा ये सच में अपने आप जन्मा है। बाबा कहते हैं कि वही 4 रोटी गुलाब का फूल है, जो 4 रोटी जमीन में खोद के छुपाई थी, वही 4 रोटी गुलाब का फूल है। और वही गुलाब का फूल फुलाता है 5 फूल, 5 फूल फुलाता है, 5 फूल तोड़ के तुम मंदिर ले जाती हो। रानी बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा इतना बड़ा हम पाप किए थे, वो पाप का सजा मुझे रोज मिलता है। हाँ पुत्री, जो पाप करता है उसको सजा मिलता है। तू अच्छा की थी कि जमीन में गाड़ दी थी, यदि कहीं बीग देती तो कौआ कुत्ता खाता तो मर जाता, बिल्ली खाती तो मर जाती। जमीन में खोद दी तो देखो गुलाब का फूल निकल आया है और कांटा बन के तुम्हारा हाथ में चुभता है। जो जीव मर जाता वो श्राप देता तो सोचो रोम रोम तुम्हें पड़ता। रानी बोली ये सत्य है बाबा, अब हम समझ गए, ये गलत नहीं कहते हैं, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। बाबा जो थे कहने लगे कि ये गुलाब का फूल काटना नहीं, क्योंकि जहर तुम लगाई हो तो कांटा तुम्हें ही गड़ता है। रानी उस दिन से फूल तोड़ना बंद कर दी। कोई भी दरवाजा पे फूल तोड़ते थे उनका हाथ में काट नहीं लगता था, रानी तोड़ती थी हाथ में काट लग जाता था। धीरे धीरे समय बीता। रानी जो थी, रानी भक्ति पूजा करते रह गई, दान पुण्य ज्यादा करने लगी। उसके घर में भगवान के दया से सब खुशी भर गया, पोता पोतियों से घर भर गया, धन धान से घर भर गया। अब देखिए कि रानी का पुत्र नहीं था, लेकिन एक बुढ़िया के आशीर्वाद से पुत्र हो गया। रानी का पुत्र खो गया था, लेकिन देखिए एक बूढ़ा के रोटी खिलाई, उसके आशीर्वाद से वो पुत्र वापस आ गया। भगवान जो है, भगवान किस तरह से सहारा होते हैं, कैसे सहारा होते हैं कोई पता नहीं। भगवान कितनी बड़ी परीक्षा लेते हैं। तो राजा से भगवान स्वयं महादेव कितना बड़ा परीक्षा लिए, राजा के सर पे पहाड़ का बोझ रख दिए, जो कि राजा टूट के चूर चूर हो जाते। लेकिन राजा हिम्मत नहीं हारे, दान पुण्य करते रह गए, पूजा पाठ करते रह गए। तो दीदी, पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, मंदिरवा ऐसा की बड़ा निकाला गे, मंदिरवा ऐसा की बड़ा निकाला गे। देखता निकाला गे, पूजता निकाला गे, देखता निकाला गे, पूजता निकाला गे, मंदिरवा ऐसा की बड़ा निकाला गे, मंदिरवा ऐसा की बड़ा निकाला गे, चर्चवा ऐसा की बड़ा निकाला गे। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, चर्चवा ऐसा की बड़ा निकाला गे, चर्चवा ऐसा की बड़ा निकाला गे। शाम निकाला गे, सुवेरे निकाला गे, शाम निकाला गे, सुवेरे निकाला गे, कहता निकाला गे, सुनता निकाला गे, चर्चवा ऐसा की बड़ा निकाला गे, चर्चवा ऐसा की बड़ा निकाला गे, चर्चवा ऐसा की बड़ा निकाला गे। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, मंदिरवा ऐसा की बड़ा निकाला गे, मंदिरवा ऐसा की बड़ा निकाला गे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय या तो अपने नाम लिख कर जरूर भेजें, जिसमें मैं आपके नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा के आपके लिए भगवान से ढेर सारी दया, ढेर सारी खुशियाँ, हर मन्नतें आपके लिए पूरी हो, ऐसा मांगे। और आपके भगवान जीवन में कभी दुख नहीं दे, आप सदा सुखी रहे, सुहागवती रहे, पुत्रवती रहे, नैहर ससुरा भरल रहे, हर मन्नतें पूरी हो, जोड़ी आपका खुश रहे। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।